इस लड़की ने कैसे खोला होगा ये? अंकल प्लीज मुझे बताएं, ये आपने तो नहीं किया। बताएं मुझे प्लीज। माफी चाहता हूं बेटा, मैं उस लड़की को सजा दिलवाने के लिए कैसे भेज सकता था? ये मेरे लिए नामुमकिन था। आप उसे कैसे भेज सकते हैं बताएं? वो लड़की एक क्रिमिनल थी अंकल। वो सब गलत है, झूठे हैं वो। इसका फैसला कानून ने करना है, हमारे इख्तियार में नहीं है। अंकल आप जानते हैं कि मैं पुलिस में हूं। मैंने एक मुजरिम को अपने घर में पनाह दी है, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, समझने की कोशिश करें। सुनो बेटा, वो लड़की मासूम है। रहने दे अंकल। उसने आपको बेवकूफ बनाया है, हम सबको बेवकूफ बनाया है। अंकल प्लीज, वो लड़की कहां है बताएं मुझे। मुझे नहीं पता। अंकल ये कोई मजाक नहीं है। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? मुझे उसे ढूंढकर जल्द इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। ठीक है फिर, आप मुझे नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी हो, समझ गया? अंकल आप तो सब कुछ जानते हैं। जब मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया था, आपने मुझसे वादा लिया कि मैं हुकूक, कानून और इंसाफ, इस सब में मैं किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगा। हत्ता कि आपने मुझे ये तकलीफ दे सबक पढ़ाया। आपका सर झुकने नहीं दिया। आ जाओ, डरो नहीं, अली चला गया है। मुझे माफ कर दें उस्मान अंकल। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबराओ नहीं, खुश रहा करो। हाँ बोलो नदीम, बताओ क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? कुछ भी करके उस आदमी को फौरन ढूंढो। तो फिर सलीम को पीटने वाले कौन लोग थे? क्यों नहीं ढूंढा तुमने अब तक? यह काम हर सूरत में जल्दी करना है नदीम।
मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। क्या अभी तक अंकल और खाला नहीं आए? अभी तक नहीं आए। मगर वो लाजमन आ रहे होंगे। मैं तब तक आपके कमरे की सफाई करवाता हूं। उनके आने से पहले आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है? आए चलें। जय अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस इकबाल। यूसुफ कहाँ है? यहाँ शहर के कमरे में क्यों थे? और सुहाल कहाँ है? यंग मास्टर नहा रहे हैं। वो रात इंतजार करते करते सो गए तो उन्हें छोड़ना मुनासिब न समझा। उनके जागने का इंतजार कर रहा था। हाँ, याद आया मुझे। जुहाल ने बताया था कल रात उसके कुछ सर में दर्द था, शायद सो गई होगी। शहर भी क्या अभी तक वापस नहीं आई? यमान की कोई खबर मिली? वो अभी तक नहीं आए मिस इकबाल। अगर इजाजत हो तो मैं यंग मास्टर के कपड़े ले जाऊं। हत्ता कि आपने मुझे ये तकलीफ दे सबक पढ़ाया, आपका सर झुकने नहीं दिया। ये दवा ले लें अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा। आपने मेरी वजह से ऑफिसर से क्यों बिगाड़ ली? क्यों? देखो, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। हम दोनों में ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ मेरे लिए तुम्हारा मसला जरूरी है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी उस्मान अंकल? मुझ पर एतमाद किया, अपने घर में रखा। क्योंकि मुझे इंसान की पहचान है बेटा। तुम अपनी जगह सही हो, तुम बहुत ईमानदार और सच्ची हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस प्यारी सी बच्ची पर यह मुश्किल कैसे आई। उस्मान अंकल, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम ज्यादा परेशान मत हो। लगता है ज्यादा थक गया हूं, इसलिए सांस नहीं आ रही। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दवाई तो खाली है ना तुम्हारे सामने, ज्यादा घबराओ नहीं। अंकल,
मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहे? प्लीज़ कॉल मी। मैं परेशान हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग सुहाल। गुड मॉर्निंग आपा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, ठीक हूँ। यूसुफ को रात को तुमने अकेला छोड़ दिया। आपा जान, प्लीज बाद में बात करें इस बारे में। सुहाल, मैंने सुबह चेक किया, यूसुफ अपनी खाला के कमरे में जेंगर के साथ था। तुमसे मैंने कहा था कि यूसुफ के पास रहना। उसकी खाला भी यहाँ नहीं थी, तुमने ये मौका गंवा दिया। उसकी आंटी कहाँ है? अभी छोड़ो इस बात को। अब जाओ, जल्दी से तरीके से तैयार होकर आ जाओ। यूसुफ को नाश्ता तुम खुद कराओगी, ताकि जब यमान आए तो उसे ये सब कुछ नजर आए। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। तुम अभी इतनी ठीक नहीं हो कि उठ सको। आप? मैं आरिफ हूँ। यमान तुम्हें मेरे पास लेकर आया था। कल रात से बेटी तुम यहीं पर हो। क्या मतलब कल से? यूसुफ, तुम्हें हिलने जुलने में एहतियात करनी होगी, वरना तुम्हारे टांके खुल जाएंगे। ये कपड़े तुम्हारे लिए लाया था। मुझे मालूम नहीं तुम्हारे स्टाइल के हैं या नहीं, मगर चल जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा भांजा यूसुफ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मुझे अपने पास ना देखकर बहुत डर गया होगा वो। उसे लगा होगा मैं छोड़ के चली गई हूँ उसे। मुझे जाना चाहिए। ये जरा सा मुश्किल होगा। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, वरना टांके खुल जाएंगे। लेकिन यूसुफ का क्या होगा? वो तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। लेटी रहो बेटी, लेटी रहो। ठीक हूँ मैं। यूसुफ, जैसा आरिफ बाबा कहते हैं वैसा करो। यूसुफ अकेला है घर पे। उठते ही उसने मेरा पूछा होगा। मैं चली गई हूं ये सोचकर खौफजदा हो गया होगा। मैं ज्यादा नहीं रुक सकती यहां। अंकल,
अंकल, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं। पूरी जिंदगी भी कोशिश करूं तो एहसान नहीं चुका सकता। मैंने अगर आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, तो मुझे माफ कर दें। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। देखो, अगर फिर से यही सब हुआ तो फिर मैं वही सब करूंगा जो मैंने अब किया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। अब मैं समझा मुझ में ये जिद कहां से आई है। आपसे आई है। अंकल, मैं जानता हूं कि आपको उसकी फिक्र है। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। हालात मुख्तलिफ हुए तो सब कुछ करूंगा। वो कानून की निगाह में मुजरिम है और मैं कानून का मुहाफिज हूं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है। तुम्हें टांके लगे हैं, कहीं खराब ना हो जाए। यहीं रहो तो बेहतर है। नहीं, हमें जाना चाहिए। सहारा ले लो। जरूरत नहीं है। मैंने कहा सहारा लो। आराम से, तुम्हें आराम से हरकत करनी होगी। इस सब के बारे में वहां किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ठीक हो? मैंने पहले कहा था, ऐसे दर्द थोड़ी थोड़ी देर में होते रहेंगे। तुम्हें अभी खड़े नहीं होना चाहिए था। तुम ठीक हो ना? ये प्रिस्क्रिप्शन है। पहले 24 घंटे बहुत अहम है। इसे हर वक्त निगाह में रखना। ड्रेसिंग हर 6 घंटे बाद चेंज करनी होगी। मेरी जिंदगी बचाई है। आपके तुफैल यूसुफ से दोबारा मिल सकूंगी मैं। ये कर्ज रहेगा मुझ पे। अल्लाह ने बचाया है। एहसान तो उस परवरदिगार का है। मैंने तो बस अपना काम किया था, बाकी अल्लाह की मर्जी थी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जहमत दी है मैंने। सारी रात आप मेरे लिए जागते रहे। जो तुम्हारे लिए रात भर जागता रहा,
मैं नहीं बल्कि वो था। चलो आओ बेटी आओ। समझ गया नदीम, तुमसे बाद में बात करता हूं। चलो चलो बेटा चलो। यमान आएगा, वो अपना काम खत्म होते ही वापस आएगा। आ जाएगा यमान, जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा। कहाँ है ये पागल आदमी? कहाँ ढूंढूं इसे? इसने मुझे पागल कर दिया है। हाँ, बैठे हैं पौधों के साथ। जिया, क्या वो आ गया? क्या यमान आ गया? बताओ ना, वो आ गया क्या? वो नहीं आया। और तुम्हें इतनी सुबह बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? पहले ही कुछ कम मुसीबतें नहीं, और अगर तुम्हें सनस्ट्रोक हो गया तो क्या होगा? जानती हो तुम्हें क्या हुआ है? यमान घर पर नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। देखो, अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकूंगी। या अल्लाह, क्या करूं? पागलों से वास्ता पड़ गया है। सब पुरसुकून रहे। सुनो, तुम पुरसुकून रहो, सब सुकून से रहे। यमान जल्दी आ जाएगा, और तुम लोग भी सुकून से ही रहो। ये सब यमान की वजह से है। जब देखो यमान यमान करता रहता है। काश वो वापस ना आए, जान छूट जाएगी मेरी। लेकिन आखिर वो गया कहाँ होगा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। इडियट! क्या इसके पैसे देती हूँ कि फोन बंद रहा है तुम्हारा? आपा, क्या हो गया है? क्या कहा? मुझे क्या हुआ है? टाइम देखो, यमान और सहर दोनों अभी तक नहीं आए। उधर मेरा पागल शौहर पौधों से बातें किए जा रहा है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मेरी ये बहन, इसको तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या कुछ और बताऊं मैं? ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाए। अगर वो लड़की अपने महल्ले में ना हुई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो। आपा जान, यमान ने बताया था उसने उसके महल्ले भेजा है। अब वो इस बात की वजह से तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। इन दिनों आप स्ट्रेस में हैं, इसीलिए बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। तो फिर सलीम को पीटने वाले कौन लोग थे? क्यों नहीं ढूंढा तुमने अब तक? जो तुम्हारे लिए रात भर जागता रहा, मैं नहीं बल्कि वो था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूसुफ ठीक है ना? ठीक है यूसुफ। मेरा पूछ रहा होगा अभी।
गाड़ी तेज चला लो अगर, तो अच्छा हो जाएगा। क्यों इतनी स्लो ड्राइव कर रहे हो तुम? मैं आरिफ साहब के यहाँ रुकी नहीं, इस वजह से नाराज मत हो तुम मुझसे। यूसुफ मेरे लिए परेशान हो रहा हो तो भला मैं कहीं और कैसे रुक सकती थी? तुमने क्यों किया ये बताओ। तुमने क्यों मेरे सामने आकर गोली खाई? मुझे कहा भी था कि गाड़ी में ही रहो, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी वजह से तुम्हें गोली लग जाती, हो सकता है मर जाते। तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए तुमसे माफी मांगती हूँ। बिला वजह तुम्हें इल्जाम देने के लिए भी सलीम के हवाले से। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। हाँ बोलो फिरात। ऑफिसर तुम कैसे हो? तुम अभी तक नहीं आए, फिक्र हो रही थी। मुझे एक काम पड़ गया था, उसे खत्म करके आऊंगा। अच्छा ऑफिसर, एक बात पूछनी थी, क्या हमें नौशहर पुलिस को बताना चाहिए कि मरियम गुंदोगो हमें मिल गई है? नहीं, जब तक मैं ना कहूं किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है। तुम तकलीफ में हो ना? बहुत ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। तुम कहीं वहां चलकर सबको बताना दो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। वो आदमी तुम्हें मारना चाहता था। अगर दोबारा उसने ऐसा किया या तुम्हें, अल्लाह माफ करे।
हाँ बोलो नदीम। हमने उसे ढूंढ लिया है यमान। बताएं उसका क्या करना है। उससे अभी कुछ भी मत कहना, मैं खुद आकर उससे निपट लूंगा। चलो उतरो। लेकिन मैंने कहा उतरो। हाँ बोलो। मिस इकबाल, आप जानना चाहती थी ना कि मिस सहर कब वापस आई? हाँ। वो अभी आई है मेंशन। यमान? यमान सर अपनी गाड़ी पर मिस सहर को अभी छोड़ कर गए हैं। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ? यमान ने आखिर उसे खुद क्यों ड्रॉप किया, जबकि इतने लोग मौजूद हैं, कोई भी जा सकता था। जरूर कोई गड़बड़ है। तो आखिर तशरीफ ले आई। सहर मेरी जान, आखिर तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। सिर्फ एक साइन करने पुलिस स्टेशन गई थी और इतनी देर। सब खैरियत है ना? मोहल्ले में कुछ काम रहते थे मेरे, बस खत्म करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। खाला मेरी जान, खाला की जान, मेरे प्यारे। सहर ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। मैं डर गया था अगर आप वापस नहीं आए तो। हो सकता है कि ऐसा मेरी जान, मैं अकेला छोड़ सकती हूँ क्या तुम्हें? चले ना, खेलते हैं ऊपर चल के। पहले आपको खाना खत्म करना होगा यंग मास्टर। बिल्कुल, पहले तुम खाना खत्म कर लो, मैं जब तक कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है? आ जाएं।
जरूर कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। यमान इसे लड़के संभाल लेंगे। मेरी वजह से तुम्हें गोली लग सकती थी, तुम मर भी सकते थे। यमान, यमान बस करो, संभालो खुद को। यमान, यमान बस बहुत हो चुका। ले जाओ इसे यहां से। यमान, ठीक हो ना तुम? आपको हमारा खाना कैसा लगा? हर चीज जबरदस्त और मजेदार थी, शुक्रिया। सहर, सलीम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तुम्हें कई बार कॉल की, मुझे फिक्र थी। मुझे बताओ, उसने कहीं तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ सलीम। मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया था। यूसुफ के साथ थी, ख्याल ही नहीं रहा मुझे। सहर, मुझे सच सच बताओ। देखो, अगर कुछ ऐसा हो रहा है और तुम मुझे नहीं बता रही। मैं वाकई सच कह रही हूँ तुमसे सलीम। आखिर क्या मसला होगा? अगर तुम कहती हो तो। और मुझसे एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर वो तुम्हारे सर के बाल को भी छुएगा तो तुम मुझे फौरन बताओगी, ठीक है? ठीक है, परेशान नहीं हो तुम। अच्छा, इस वक्त फोन रखती हूं मैं, ठीक है? बाद में तफसील से बात करेंगे हम। तुम ख्याल रखना अपना। ठीक है।
खाला, मेरी जान, क्या मैं आ सकता हूँ? आओ मेरी जान। खाना खा लिया तुमने? क्या हुआ खाला? कुछ भी तो नहीं बेटे। ये तो हमारी फेवरेट बुक है ना। तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे और फोन क्यों ऑफ किया हुआ था? माजरत चाहता हूँ इकबाल मैडम, फोन खराब था। बहाने करने की जरूरत नहीं। बहरहाल क्या किया तुमने, कुछ पता चला क्या? शहर मोहल्ले में नहीं गई थी। तो फिर वो कहाँ गई थी? यमान पर सैन ग्रेस ने हमला किया था, लड़की इसके साथ थी और सुना यमान को बचाते हुए लड़की को गोली लग गई। क्या? फिर लोमड़ी ने कहा कि खैर से जाओ, जिंदगी का राज बहुत छोटा सा है कि इंसान को सच्चाई तभी दिखती है जब वो दिल से देखता है। सच्चाई सिर्फ आंखों से नजर नहीं आती। प्रिंस ये बात भूल ना जाए इसलिए दोहराया उसने कि सच्चाई सिर्फ आंखों से नजर नहीं आती। पसंद आई स्टोरी तुम्हें? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बाकी स्टोरीज हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? अभी चलकर ट्रेन से खेले हम लोग। यूसुफ, क्यों उदास लग रहे हो बेटे? मेरे अंकल अभी तक क्यों नहीं आए खाला? क्या वो मुझसे नाराज होकर के मैं बीमार पड़ गया, क्या इसलिए वापस नहीं आ रहे? लो, ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान? तुम्हारे चाचा बहुत चाहते हैं तुम्हें। उन्हें कोई काम होगा, इसी वजह से लेट हो गए। आते ही देखना, सबसे पहले तुमसे मिलेंगे, ठीक है ना? चलो शाबाश, कमरे में चलकर ट्रेन से खेलते हैं अब। यूसुफ, तुम जाकर ट्रेन्स निकालो अपनी, मैं कपड़े चेंज कर कर आती हूँ, ठीक है? आपा, क्या हो गया है? तुमसे कह रही थी ना मैं कि बात वो नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। क्या है फिर? तुम सुन नहीं रही? ठीक है, सुन रही हूँ मैं। तुम यहाँ आराम से बैठी हुई थी, उधर शहर हीरोइन बनकर यमान का दिल जीत रही थी और तुम्हें इस मोबाइल से फुर्सत नहीं। आपका क्या मतलब हुआ? उसने कहा वो अपने महल ले गई, लेकिन ये झूठ था। यमान के दुश्मन सोए गिराल ने उसे निशाना बनाया, लेकिन वो यमान के सामने आ गई। जब हम उस बीमार से और उस बच्चे के साथ उलझ रहे थे, उसी वक्त उस शातिर लड़की ने तीर सीधा निशाने पे लगाया। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपा, जिया भाई
कुछ देर से दिखाई नहीं दे रहे वो। आप उन्हें जाके तो देखें कहाँ हैं? हाँ, नजर तो नहीं आ रहा। पौधों के पास भी नजर नहीं आ रहा है। यमान के आने से पहले उसे तलाश करना होगा। यमान, तुम आ गए? यमान, कहाँ चले गए थे यमान? और तुमने कॉल भी नहीं की मुझे। तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। मैं पुरसुकून नहीं था। दोबारा कभी ऐसा मत करना। दोबारा ऐसा मत करना, या फिर कॉल करना मुझे यमान। आइंदा ऐसा मत करना। फिक्र मत करो भाई, मैं आ गया हूं। आप पुरसुकून हो जाए। आइंदा आपको जरूर कॉल करूंगा। भाभी, कहाँ चले गए थे यमान? सुबह से जिया को समझा समझा कर थक गई। बार बार तुम्हारा नाम लेकर परेशान हो रहा था। तुमने क्यों किया ये बताओ? क्यों मेरे सामने आकर गोली खाई? मेरी वजह से तुम्हें गोली लग जाती, हो सकता है मर जाते, हो सकता है मर जाते।
क्या ब्लीडिंग हो रही है अब भी? अब बेहतर हूँ। ब्लीडिंग थी थोड़ी लेकिन रुक गई। तुम्हें ये मेडिसिन बाकायदगी से लेनी होगी। यूसुफ तुम्हारा पूछ रहा था। तुम्हें मिस कर रहा है। उसे लगता है तुम नाराज हो गए हो उससे। मैंने उससे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किराज, कहां जा रही हो बेटा? मैंने फैसला कर लिया है अंकल। मैंने आपको बहुत मुसीबत में डाल दिया है। मेरी वजह से ऑफिसर से आपका ताल्लुक खराब हो गया। आपका ताल्लुक बेहतर हो गया है तो उसे बिगड़ना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हरगिज मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े शहर में अकेली क्या करती फिरोगी? इतने बड़े शहर में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अंकल। आप मेरी दोस्त सिबल को तो जानते हैं ना? बिल्कुल। मैं उसकी कजन के पास चली जाऊंगी। उसने कहा है कि वो मेरे लिए सब अरेंज कर लेगी। मेरा बेडरूम, दीगर चीजें। वो आज डिनर पर मेरा इंतजार करेगी। वो भरोसे की जगह है, मैं आराम से रहूंगी वहाँ। वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो ऐसा करते हैं, मैं खुद तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा। अपनी आंखों से जाकर देखूंगा सब कुछ। बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो मुझे बस स्टॉप पर लेने आएंगी। ऑफिसर हमें देख ना ले। अगर उसने हमें देख लिया तो ऑफिसर को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ रह रही हूँ। उस्मान अंकल, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी। हाँ, तुम्हारे जाने का सुन के थोड़ा घबरा गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम तैयारी कर लो, मैं तुम्हें खुद जाऊंगा छोड़ने के लिए। चलो उठो। आजा बेटा। क्या तुम सोच सकती हो, यमान सहर के इलाज के लिए दवाएं लाया है? ये तो वो यमान लगता ही नहीं मुझे। सहर अपने सहार में जकड़ती चली जा रही है उसको। ओ आपा, ऐसी बातें मत करें, फॉर गॉड सेक। जब सहर को उसके लिए गोली लगी तो यमान तो बुरा महसूस करेगा ना। यमान ऐसा करेगा? अच्छा, तो फिर प्यार करता होगा उससे। हो ही नहीं सकता। वो अपने भाई की तरह पागल हो गया है। बहरहाल
ये सिचुएशन खत्म होने वाली नहीं है। सलीम को इस बात का पता कब चलता है, देखते हैं फिर क्या होगा। वो मेंशन आएगा। सलीम को देखकर यमान का रिएक्शन क्या होगा ये देखना है। हाय आपा, क्यों ना सलीम को अभी फोन करें। और जानती हो मुझे अंतिम के खाने कितने पसंद हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। देखो बेटा, तुम मुझे रोजाना फोन करोगी, समझ गई ना? रोजाना बताओगी कि तुमने क्या किया, ठीक है ना? हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। पता नहीं उस्मान अंकल क्या कर रहे होंगे। पता नहीं उन्होंने रात की दवा खाई भी होगी या नहीं। ये क्या है? ये आपकी मेडिसिन। हाँ? मैं इसका पूछने वाली थी। उस्मान अंकल, ये तो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, मगर छोटी गोलियों का नहीं पता ये किस लिए हैं। ये भी इसीलिए है। मैं इसे हर रोज तो नहीं लेता हूँ, मगर जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या हार्ट अटैक आ जाए तो ये लेनी पड़ती है। कल तो वो गोलियां मैंने 5 देखी थी, आज 3 कैसे रह गईं? एक दिन में 2 गोलियां क्यों खाई हैं? उस्मान अंकल, सलीम को कॉल करती है। तो उसने क्या कहा? क्या वो आ रहा है? आ रहा है कल वो। शानदार काम किया है आपा। हेलो एवरीवन। कैसे हो यमान? तुम कैसे हो यमान? यमान, कल तुम्हारे जाने के बाद से अब तक ज़ोहाल यूसुफ के पास से बिल्कुल नहीं हटी। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों की। ये स्टोरीज पढ़ते हैं और साथ में गेम्स खेलते हैं। ज़ोहाल की हमेशा से बच्चों से बहुत बनती है क्योंकि इसे बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और यूसुफ से तो इसका गहरा ताल्लुक है। जेंगर,
जी यमान साहब। यूसुफ की खाला को बुला कर लाओ। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल दरवाजा खोलें। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, उस्मान अंकल क्या हुआ आपको? ओ खुदाया मैं क्या करूं? उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, उस्मान अंकल। उसने उसे इस वक्त क्यों बुलाया? जाहिर है उसने कुछ गलत किया होगा। यमान ने उस वाक़े को सबसे छुपाया है। किसी ना किसी को सहर ने बता दिया है। बस तमाशा देखती जाओ अब तुम। शाम बखैर। मुझे बुलाया था? एक और चेयर लगाओ। आज से यूसुफ की खाला हमारी मेज पर खाना खाएगी। सबने सुन लिया?
खाना खाओ चैंप। खाना खाओ। सहर, ये सलाद भी ट्राई करो ना, शहद लगा के खाओ इसे। बहुत शुक्रिया आपका। हम इस तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब साथ हैं, हर कोई यहां है। हम अच्छे लग रहे हैं यमान। सहर भी हमारी मेज पर है, मेज भर गई है हमारी, है ना इकबाल? सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। एक बड़ी फैमिली होना बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मास्टर चाहती हूँ मैं, लंदन से कॉल आ रही है। या अल्लाह, मेरी दुआ है उस्मान अंकल को कुछ भी ना हो, बस वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। उससे अभी कुछ भी मत कहना, मैं खुद आकर उससे निपट लूंगा। चलो उतरो। लेकिन मैंने कहा उतरो। Enjoy your meal.
मैं जाकर जरा जुहाल को देखती हूँ, उसका खाना ठंडा हो रहा है। नहीं सरपिया, मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। ना टेक्स्ट करता है ना कॉल का जवाब देता है वो। मैं परेशान हो गई हूँ। क्या तुम प्लीज उसके घर जाकर चेक कर सकते हो? मुझे फिक्र है उसके साथ कुछ हो ना गया हो। चलो ठीक है। तुम अब उसे कहाँ देख सकती हो मेरी बेवकूफ बहन? ठीक है हनी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। ठीक रहो तुम हनी, जहां भी रहो। और कुछ लेंगे सर? बुरा न माने तो कुछ कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं। सहर खानम, वो सुबह जल्दी उठकर कहीं चली गईं। उन्हें चलने में भी दिक्कत हो रही थी। अगर वो ठीक नहीं है तो क्या आप पसंद करेंगे कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया सर।